बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वॉच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाजों, ठगबाजों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्रॉडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन, मैग वेंचर्स एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर बात करेंगे, जिसके CEO सैयद मोहसिन ये दावा करते थे कि वो मीट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं। फिर उन्होंने जिस तरह का फ्रॉड किया वो आपके सामने है। इदारे क्या कुछ कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में इन्वेस्टर्स कॉल्स कर रहे हैं जी कि हमें किस इदारे में दरख्वास्त देनी चाहिए। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में बहुत बड़ी तादाद में इन्वेस्टर्स ने एप्लीकेशन सबमिट करवा दी, और इस हवाले से जो इंक्वायरी हो रही है वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि हाल ही में आपको ये भी मालूम है कि जुआ ऐप्स को प्रमोट करने वाले जो यूट्यूबर्स थे उनको FIA की जनिब से तलबी का समन जारी हुआ है। फिर मैग वेंचर्स एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड में ये जो नौसरबाज लोग थे, इन्होंने अपने रिश्तेदारों को बहुत नवाजा। आपको मालूम है कि डायरेक्टर अकाउंट्स MD राना फयाज का साला उस्मान था, उसने भी बहुत बड़े हाथ मारे हैं। फिर इसी तरह आपको ये भी मालूम है कि जो डायरेक्टर IT है, जिसका नाम मोहम्मद आतिफ है, और उसकी अहलिया निदा निदा का एक कज़न है अब्दुर्रहमान, जो लाहौर ऑफिस में होता था, उसने भी वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोगों को बेवकूफ़ बनाया। और इसके साथ साथ आपको ये भी मालूम है कि जो डायरेक्टर IT है मोहम्मद आतिफ, जो उसकी अहलिया है निदा, इन दोनों के हवाले से मुझे बैरिया टाउन से एक कॉल आई, और वो कॉल थी एक क्लब की। उस क्लब का नाम भी डिस्क्लोज़ करूँगा, और वहाँ पे उनकी जो कहानियाँ मेरे सामने खुली हैं वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बताऊँगा। देखिए, मेरा तो पहले दिन से स्टांस यही है कि जितनी भी कंपनीज़ आती हैं वो गैर कानूनी तरीके से क्राउड फंडिंग करती हैं। कोई फ़िज़िकल बिज़नेस होता नहीं है, मनी रोटेशन करती है और एक दफ़ा भाग जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि वो भाग जाती हैं। इस तरह अब हाल ही में अल हुसैन ट्रेडर, अल हुसैन डेयरी फार्म, अल हुसैन कैटल फार्म के नाम से मोहम्मद अमीर हमज़ा ने साहिवाल में एक बिज़नेस शुरू किया है, जो लाख रुपए के पीछे 4,000 से 6,000 7,000 इस तरह का वो प्रॉफिट दे रहे हैं। वो भी टोटली मनी रोटेशन कर रहे हैं। मोहम्मद अमीर हमज़ा के हवाले से कुछ वीडियो बयान भी आए, और वो लोगों को कह रहे हैं कि आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करें। अब अल हुसैन ट्रेडर्स जो है, ये भी टोटली एक स्केम है, टोटली मनी रोटेशन है। मोहम्मद अमीर हमज़ा का ना तो कोई कैटल फार्म है, ना कोई डेयरी फार्म है, ना कोई बिज़नेस है। सिर्फ एक जो है वो PDF उन्होंने शेयर किया, और उसके साथ साथ वो स्टाम्प पेपर, जिनके लोगों से इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं उनके स्टाम्प पेपर वो शेयर कर रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि मोहम्मद अमीर हमज़ा से उनका मौक़िफ़ जान सकूं कि जनाब, आप ये जो बिज़नेस कर रहे हैं अल हुसैन ट्रेडर्स का, अल हुसैन डेयरी फार्म का, अल हुसैन कैटल फार्म का, ये तो गैर कानूनी तौर पर आप सिर्फ मनी रोटेशन करें, और एक माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करता कि आप महाना जो है 4 से 6% प्रॉफिट दे रहे हैं, वो कहाँ से जनरेट कर रहे हैं। टोटली मनी रोटेशन कर रहे हैं। अल हुसैन ट्रेडर्स के बहुत बड़ी तादाद में कुछ लोगों ने भी मेरे से रब्ता किया है, लेकिन मैं उससे पहले प्रोग्राम मज़ीद डीपली करने से पहले मैं अल हुसैन ट्रेडर्स के जो मालिक है मोहम्मद अमीर हमज़ा, चाहूँगा कि वो भी अपने मौक़िफ़ से आगाह करें कि वो इतनी बड़ी तादाद में प्रॉफिट कैसे जनरेट कर रहे हैं। इससे कबल फॉर यू रियल ट्रेडर्स आया था, फिर आपको और भी बहुत से लोग आए थे डेयरी फार्म के नाम पर, उन्होंने अवाम को बेवकूफ़ बनाया। तो अल हुसैन ट्रेडर्स के नाम पर मोहम्मद अमीर हमज़ा भी आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। जहाँ तक मैग वेंचर्स एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड की बात है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में जो दरखास्तें दायर हुई हैं वो बाकायदा उन पे इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। मैग वेंचर्स के CEO सैयद मोहसिन इस वक्त भी इस्लामाबाद में है, MD राना फयाज वो, और मोहम्मद जावेद, और इसके अलावा साजिद चीमा जो एक किरदार था, ये 3 लोग इस वक्त जनूबी पंजाब में और लाहौर में पाए जा रहे हैं। जबकि आतिफ और उसकी अहलिया निदा, अब निदा ने अपने कज़न को लाहौर में, अब्दुर्रहमान उसका नाम है, वहाँ पे उसको लगवाया था, और उसने भी वहाँ पे लूट मार की। और इसके साथ साथ आतिफ और निदा के मतलब जब ये पहली दफ़ा मैग वेंचर्स के दफ्तर में आए थे बहरिया टाउन में, उस वक्त इनकी क्या हालत थी, फिर जैसे ही इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया इनकी क्या हालत हुई। फिर ये क्लब्स में जाना शुरू हुए। क्लब्स में जाके ये इन्वेस्टर्स को, जिस तरह आपको मालूम है कि क्लबों में क्या होता है, और ज़ाहिर बात है जब एक खावन अपनी बीवी को क्लब में लेके जाए, या एक खावन अपनी बीवी को फेस सामने रख कर लूट मार करे, तो उसको हरफ़ आम में क्या कहा जाता है। फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा इंशाल्लाह आइंदा 1 से 2 दिनों में कि सैयद मोहसिन सुल्तान की एग्जैक्ट लोकेशन इस वक्त कहाँ पे पाया जा रहा है, MD राना फयाज कहाँ पे पाया जा रहा है, क्योंकि उनकी इतला है MD राना फयाज की, मोहम्मद जावेद की, अब्दुर्रहमान की, साजिद चीमा की जनूबी पंजाब और लाहौर में पाए जा रहे हैं। जबकि आतिफ और निदा इस वक्त भी इस्लामाबाद के एक हाउसिंग सोसाइटी में पाए जा रहे हैं। और साथ साथ कल इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मोहम्मद आतिफ पेशावर में कहाँ का रिहायशी है। मोहम्मद आतिफ के जो वालिद मोहतरम है, वो गो के वो ख़ुद तो शरीफ हैं,
लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि उनका बेटा इतना बड़ा नौसरबाज निकलेगा। मोहम्मद आतिफ़ के वालिद का ताल्लुक़ किस फ़ोर्स से है, कहाँ पे वो डिप्लॉय है, और इस हवाले से बहुत बड़ी तादाद में जो इन्वेस्टर्स हैं, पेशावर के इन्वेस्टर्स, उनके लिए बहुत सी चीज़ें सामने लेके आऊँगा। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ़ ये है कि जैसा मैग वेंचर्स के CEO सैयद मोहसिन ने मेरी फैमिली का डाटा लीक किया, उसने मुझे थ्रेड्स कॉल की और तमाम वो डाटा निकाल कर देने वाला ये मोहम्मद आतिफ़ था, जो मेरे ज़राए ने मुझे बताया। क्योंकि मोहम्मद आतिफ़ जिस जगह पे मेरी एक रिहाइश थी, वहाँ पे ये पड़ोस में आके रहता था और उस वक्त मैं इसको नहीं जानता था। फिर इसने मुझे बहुत ज़्यादा आतिफ़ ने सिफ़ारिशें करवाना शुरू की, फिर मुझे थ्रेट्स करना शुरू किया, और अभी तक वो मुझे थ्रेट्स कर रहा है कि मैं आपको फ़ोर्स के किसी आला ऑफ़िसर से फ़ोन कराऊँगा। तो आप मोहम्मद आतिफ़ साहब फ़ोर्स के किसी आला ऑफ़िसर से अब फ़ोन करवाएँगे, तो अल्लाह ने मुझे भी ज़बान दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रोफ़ेशनल जर्नलिस्ट हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। तो मैं फिर वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वहाँ पे भी सवालात उठाऊँगा। मैं फिर जो आपके फ़ील्ड मार्शल हैं, वहाँ तक भी मैं जाऊँगा कि ये फ़ोर्स के लोग किस तरह एक जर्नलिस्ट को थ्रेट्स कर सकते हैं। क्योंकि मोहम्मद आतिफ़ का जहाँ से ताल्लुक़ है, कल मैं इंशाल्लाह आपको इसके पूरे घर का एड्रेस बताऊँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि जो इन्वेस्टर हैं पेशावर के, वो लोग इस तक पहुँचे और इससे अपनी अमाउंट जो हैं वो रिकवर करें। क्योंकि 12 से 15, 10 से 12 करोड़ रुपया मोहम्मद आतिफ़ और इसकी अहलिया निदा और अब्दुर्रहमान जो इसका कज़न है, उन्होंने उठाया हुआ है। और पैसे वापस लेने का तरीका नाज़रीन यही है कि आप इनके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दें। जितनी ज़्यादा दरख्वास्तें आप नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में देंगे, देखें ये सोशल मीडिया का स्कैम है, ये नैब में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सोशल मीडिया इस्तेमाल हुआ है, इसमें व्हाट्सएप इस्तेमाल हुआ है। तो आप NCCIA में दरख्वास्तें दें। लाहौर के एडिशनल डायरेक्टर इस हवाले से वो एक इंक्वायरी करें, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में वो भी बताऊँगा। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि ये नौसरबाज़ मोहसिन सुल्तान, राना फ़याज़, मोहम्मद आतिफ़, मोहम्मद जावेद, साजिद चीमा, उज़्मा ख़ान, इमरान, ये सारे लोग गिरफ़्तार हों और आप लोगों के पैसे आपको वापस मिलें। अगले प्रोग्राम तक के लिए मेरे मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।